स्टूडेंट, आज पहले हम कुछ कन्वर्सन के बारे में सीखेंगे। यूनिट कन्वर्सन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि किलो का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय किलो? किलो का मतलब क्या होता है? अच्छा, जानता है? हाँ, क्या मतलब होता है? सर किलोग्राम। 1000 ग्राम। एक बच्चे ने कहा 1000 ग्राम, और कोई बच्चा? अभिषेक कह रहा 1000 ग्राम होता है 1 किलो का मतलब। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, ऐसा अभिषेक ने कहा। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? बोलू। यस सर, 1000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम होता है। और कोई बच्चा? प्रियांशी, कुशाग्री, श्वेता, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 किलो? सर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। श्वेता? यस सर 1000 ग्राम। 1000। आज आप जो सीखने जा रहे हैं ना, इसको आपको फिजिक्स के लिए भी सीखना है और केमिस्ट्री के लिए भी सीखना है। सबसे पहले यही सब गलत चीज हम लोग जानते हैं। एक बच्चा हमेशा किलो का मतलब 1000 ग्राम भूलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अब समझिए तो होता क्या है। देखिए, इसका मतलब आप क्या बोलते हैं? 1 डजन इज इक्वल टू कितना? 12 कितना? 12 कहते हैं ना। इसी तरह से किलो, सेंटी, किलो, सेंटी, मिली, ये सब एक नंबर है। ये सब क्या है? ये सब एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता है। ये हम जब भी आपसे बोले 1 किलो, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। हम थोड़ी बोले थे आपको 1 किलोग्राम। हम ऐसा बोले थे 1 किलोग्राम? ऐसा बोले थे? ऐसा बोलते तब ना आप बोलते 1000 ग्राम। जैसे मान लो कहीं पर बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा आदमी है, काउंट कर रहे हैं आदमी को, काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो पता चल रहा है 1000 आदमी है। तो कहते हैं ना कि कितना आदमी है, तो 1 के बोलते हो। 1 के का मतलब यहाँ 1000 से है, तो 1000 आदमी बोल सकते हैं। 1 किलो, 1 किलो पीपल, ऐसा बोला जा सकता है फिजिक्स के टर्म में? नो सर। नहीं बोला जा सकता। देखो, किलो, किलो क्या है? व्हाट इज किलो? किलो क्या है? क्या है किलो? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक नंबर है। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1000। तो अगर कहीं पर 1000 लोग उपस्थित है, तो हम नहीं कह सकते इसको 1 किलो पीपुल। यस सर। ये एडजस्ट करना है आपको। पहले पहले तो ये एडजस्ट करना है, क्योंकि बचपन से हम लोग गलत पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से समझते आ रहे हैं कि किलो का मतलब तो कोई चीज माप रहे हैं। आदमी को कैसे माप सकते हैं, जबकि किलो मापने का कोई इकाई नहीं है। किलो बस एक नंबर है, सेंटी बस एक नंबर है, मिली बस एक नंबर है। ये सब एक नंबर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहां तक पहले एडजस्ट करना होगा आपको। जैसे मेगा, मेगा मतलब होता है 10 पे पावर 6, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हो गया? 10 लाख हो गए। यानी मेगा का मतलब कितना होता है? 10 पे पावर 6 यानी 10 लाख। अगर कहीं पर इतना वैल्यू का कोई चीज है, अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपया है आज आपके पास, तो आप कह सकते हैं यू हैव 1 मेगा रुपीज। ऐसा कहा जा सकता है? यस सर। कहा जा सकता है ना, क्योंकि ये सब एक नंबर है। ये बात एडजस्ट करना, ये बात एक्चुअली में बचपन से हम लोग गलत पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझ में आया, किलो, सेंटीमीटर, ये सब नंबर के रिप्रेजेंटेटिव है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कुछ लिखने का नहीं है अभी। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान से बस देखिएगा। देखिएगा, हम कुछ नंबर यूज कर रहे हैं। देखिएगा, एटो, फेमटो, पिको, नैनो,
माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, और एक एक्सा भी होता है, एक्सा, एक्सा तक यूज कर रहे हैं, एक्सा यहाँ ले रहे हैं। ये सब एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बस और कुछ नहीं। ये सब एक्चुअली में किसी नंबर को मान लिया कि जैसे हम 1 दर्जन बोलते हैं ना, तो इसका वैल्यू 12 होता है, वैसे ही इन सब का कुछ वैल्यू होता है। इन सब का क्या होता है, कुछ वैल्यूज होते हैं। किसकी क्या वैल्यूज होती है वो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। एटू का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -18, फेम2 का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -15, पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, यानी 1000 का 1/1000 वैल्यू। सेंटी का मतलब होता है 10 पे पावर -2, डेसी का मतलब होता है 10 पे पावर -1, डेका का मतलब होता है 10 पे पावर 1, 10 चीज को डेका बोल सकते हैं। हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 10 का पावर 2, किलो, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3 यानी 1000, मेगा का मतलब होता है 10 पे पावर 6, गीगा की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 9, टेरा की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 12, पेटा की वैल्यू होती है 10 पे पावर 15, और एक्सा की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 18। देखो -18 से चल रहे +18, ये सबका वैल्यू है। जैसे हम बोलते 1 दर्जन तो 12 आता है, वैसे ही बोले 1 किलो तो कितना मन में आएगा? 1000। मान लीजिए कि एक शहर में आप किसी दुकान पर गए और आपको 1000 छाता खरीदना है। 1000 छाता अगर आपको खरीदना है तो आप उस छाते वाले को कह रहे हैं 1 किलो छाता दे दीजिए, तो छाते वाले को कितना छाता देना चाहिए आपको? 1000। 1000। अब सोचो, मार्केट जाते हैं हम लोग, आलू वाले को कहते हैं हमको 1 किलो आलू दे दीजिए, तो वो हमको क्या 1 किलो आलू देता है कि 1 किलोग्राम आलू देता है? एक केजी देता है, 1 किलोग्राम। किलोग्राम आलू देता है कि 1 किलो आलू का मतलब कितना आलू देना चाहिए था उसको? 1000। 1000 पीस आलू देना चाहिए था, क्योंकि हम उसको एक नंबर देने बोले हैं। 1 किलो आलू दो, यानी कितना आलू दो? 1000 आलू दो। बात समझ रहे हो? लेकिन वो फिजिक्स पढ़ा नहीं है। फिजिक्स पढ़ा होता तो 1 किलो का मतलब समझता। समझ रहे हो? हम लोग जनरली हमेशा ऐसे ही बोल देते 1 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो। एक्चुअली में हम ही लोग गलत बोल रहे होते हैं फिजिक्स पढ़ने के बाद भी। समझ रहे हो बात? हम लोग तो उसको एक नंबर बोल रहे होते, हम लोग किलोग्राम तो बोले ही नहीं। तो किलो तो नंबर था, ग्राम ना यूनिट था। तो उसी तरह से ये सब नंबर है, ये सब नंबर है। इन सब नंबर को शॉर्ट में कुछ बोलते हैं। एटो को स्मॉल ए से लिखते हैं, फेम्टो को स्मॉल एफ से लिखते हैं, पिको को स्मॉल पी से लिखते हैं, नैनो को स्मॉल एन से लिखते हैं, माइक्रो को म्यू से लिखते हैं, मिली को स्मॉल एम से लिखते हैं, सेंटी को स्मॉल सी से लिखते हैं, डेसी को स्मॉल डी से, डेका को कैपिटल डी से, हेक्टो को कैपिटल एच से, किलो को के से, मेगा को कैपिटल एम से, गीगा को कैपिटल जी से, टेरा को कैपिटल टी से, पेटा को कैपिटल पी से, एक्सा को कैपिटल ई से। कई जगह कैपिटल ई भी यूज किया गया है, ई एक्स भी यूज किया गया एक्सा के लिए। ठीक है, दोनों यूज करते हैं। अब बात समझिए, देखिए 1 किलोग्राम, इसमें ग्राम जो है ये यूनिट है, और किलो जो है वो एक नंबर है। ग्राम ग्राम यूनिट है। हम किलोमीटर भी तो बोल सकते थे। हम 1 किलो बोले, 1 किलो आलू दो, तो किलोग्राम क्यों सोचा, किलोमीटर क्यों नहीं सोच लिया फिर? समझ रहे हो बात? इसमें मीटर यूनिट है, किलो तो नंबर है। 20 सेंटीमीटर, मीटर इसमें यूनिट है, सेंटी तो नंबर है। बात समझ रहे हो पहले? यस सर। 15 नैनो मीटर, तो मीटर इसमें यूनिट हो गया, और नैनो इसमें क्या हो गया?
नंबर हो गया। अब बात समझो, तुम कहते हो ना 1 किलोग्राम कहते हो, तो किलो का वैल्यू कितना होता है? किलो का वैल्यू है 10⁻3। देखो किलो का वैल्यू 10⁻3 है, तो 1 × 10⁻3 अगर वैल्यू रख दोगे तो ये किलो हट जाएगा, तो क्या बचा? ग्राम। यानी 1000 ग्राम आता कहां से है? तो एक्चुअली में किलो का वैल्यू वहां बोल दिए, जैसे हम बोल दिए 1 दर्जन, 1 डजन एप्पल, तो कोई आदमी इसको क्या बोलेगा? बोलेगा ना। यस सर। यानी दर्जन का वैल्यू अगर रख देते हैं तो दर्जन हट गया, सिर्फ एप्पल बचा। तो वही है, किलो हटाना है तो उसका वैल्यू रख दो, हट जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर है, सेंटी का क्या वैल्यू होता है? सेंटी का वैल्यू देखो 10⁻2 रख दो, 20 × 10⁻2 रख दी तो किसमें आ गया? मीटर। मीटर में। 15 नैनोमीटर है। 15 नैनो की वैल्यू कितनी है? देखो नैनो की वैल्यू 10⁻⁻9, वैल्यू रख दो 10⁻⁹ किसमें आ गया? मीटर। यानी सबके नंबर को रिप्लेस करना आया, पहले नंबर रिप्लेस करके सिर्फ यूनिट बचा। अब इसमें सिर्फ यूनिट है और ये एक नंबर है, इस नंबर को क्या बोल सकते थे? इस नंबर को क्या बोल किलो। सकते? किलो। तो किलोग्राम हो जाता है। देखो इतना नंबर हटाते तो 1 किलो बनता, 1 किलोग्राम। बात समझ रहे हो? यस सर। इस नंबर को देखो, इस नंबर का क्या वैल्यू है? देखो क्वेश्चन में सेंटी है इस नंबर का वैल्यू। अगर उस नंबर को हम हटा दे, सेंटी लिख दे, सेंटीमीटर बोल सकते थे। यस सर। बात समझ में आया कि एक्चुअली में सेंटी, मिली, माइक्रो ये सब यूनिट नहीं है, ये सब नंबर है। नंबर जैसे दर्जन का मतलब 12 होता है, एक मोल का मतलब कुछ वैल्यू होता है, उसी तरह से ये सब भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो पहले इसको नोट कीजिए, आज हम लोग इसी यूनिट कन्वर्सन को सीखेंगे। इसको नोट कीजिए सब लोग, नोट कीजिए। यूनिट कन्वर्सन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा, ठीक है? मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लेट सपोज दैट कि आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसको बदलना है हम लोगों को मिलीमीटर में, ठीक है? तो देखिए कैसे बदलेंगे, पहले बदलना सीखिए। 5 सेंटीमीटर है, सेंटी पहले हटाइए, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻2 रख देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। यस सर। अब बात समझिएगा, 5 × 10⁻2 मिली लाना है, जिसकी वैल्यू लाना है, ये मिली लाना है ना, मिली अपने मन से डाले है ना यहाँ पर, उसकी वैल्यू से डिवाइड लगाएंगे तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। देखो जिसका वैल्यू हटाते हैं उसकी वैल्यू से गुना करते हैं, जिसका वैल्यू लाना होता है उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻2 + 3, यानी 5 × 10 यानी 50 मिलीमीटर हो जाएगा। इस तरह से अब आपको सीखना है। आपको कोई डायरेक्ट डाटा याद नहीं रखना है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 से गुना करेंगे, नहीं, आपको ऐसे प्रोसेस पे ध्यान में लगाना है, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन ज्यादा लंबा चौड़ा होगा, तो इसीलिए तरीके पे ध्यान दीजिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा तरीका देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर है और इसको बदलना है हम लोगों को सेंटीमीटर में। किसमें बदलना है नैनोमीटर को? सेंटीमीटर में। मान लीजिए 15 नैनोमीटर है, तो 15 नैनोमीटर का पहले नैनो हटाइए, 15 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻9। -9। ये मीटर में आ जाएगा। अगर मीटर में बोलता तो बस इतना ही छोड़ देते आंसर, लेकिन इसको बदलना किसमें है? सेंटीमीटर। तो सेंटी लिखेंगे यहाँ, तो जो अपने मन से नंबर यहाँ लिखेंगे, सेंटी लिखेंगे, उसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 × 10⁻7 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास है 7 मिलीमीटर और इसको बदलना है हम लोगों को डेसीमीटर में। मिलीमीटर को बदलना है डेसीमीटर में। कैसे बदले? अभी जो आप सीखने जा रहे हैं ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, इसीलिए अच्छे से सीखिए।
7 मिली की वैल्यू हो गई 10 पे पावर -2। अच्छा पहले लिख लेते, 7 मिलीमीटर लिख लेते हैं पहले अच्छे से। 7 मिलीमीटर, तो पहले मिली का वैल्यू हटाइए तो 10 पे पावर -3, ये मीटर में आ गया। हमको मीटर में नहीं लाना है, डेसीमीटर में लाना है। तो 7 इंटू 10 टू दी पावर -3 डेसी, डेसी एक नंबर है उसको हम यहाँ लिखे हैं, तो इसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो डेसी की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू दी 10 to पावर the power -1 है ना। yes sir. तो 7 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा डेसीमीटर। क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 7/100, यानी Yes, sir. 0.07 डेसीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes sir. आगे देखिएगा 4th नंबर, 8 मिलीग्राम है और इसको बदलना है माइक्रोग्राम में। किसमें बदलना है? माइक्रोग्राम में। तो 8 मिलीग्राम, तो मिली का वैल्यू हो गया 10 का पावर -3, ये ग्राम में आ गया। ग्राम तो नंबर नहीं है, ग्राम तो यूनिट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसको लाना है माइक्रोग्राम में, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 माइक्रोग्राम, माइक्रो अपने मन से लिखे हैं, तो इसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे 10 पे पावर -6, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइक्रोग्राम। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1230 माइक्रोग्राम। आ रहा है बात समझ में? Yes sir. सब लोगों को आ रहा है समझ में कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए आपको भी देंगे कन्वर्ट करने के लिए, पहले इसको नोट कीजिए और इसको बदलना है, इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो मीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है? माइक्रोमीटर। देखो लास्ट वाला हमेशा यूनिट होगा, लास्ट वाला हमेशा यूनिट होगा, उसके पहले वाला सब नंबर होगा, सेंटी नंबर, मिली नंबर, मीटर। अंतिम वाले को तो मीटर ही पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं पढ़ सकते सेंटीमीटर मीटर, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ होगा। जब भी लिखा हुआ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहेगा, अगर मीटर रहेगा ये भी। तो समझ रहे हो बात? बात समझ में आई क्या बोले हम? यस सर। तो ये क्या पढ़ेंगे इसको? 5 सेंटी मिलीमीटर कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में। कैसे कन्वर्ट करें? 5, देखो सेंटी मिली को हटा दो, पहले सेंटीमीटर है, सेंटी मिलीमीटर, तो पहले 5 लिखे, सेंटी की वैल्यू 10 पे पावर -2, मिली की वैल्यू 10 पे पावर -3, ये आ गया मीटर में। हमको मीटर में लाना है या माइक्रोमीटर में लाना है? Sir, micrometer. माइक्रोमीटर में। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -3 और लाना है माइक्रोमीटर में, तो माइक्रो की वैल्यू 10 पे पावर -6। ओवरऑल ये आ जाएगा 5 इंटू 10 बचेगा सिर्फ ऊपर में, यही बच रहा है देख लो, 50 माइक्रोमीटर। छठा नंबर देखोगे हम लोगों के पास ऐसा दिया, लेट से 15 नैनो पिकोग्राम को कन्वर्ट करना है सेंटी डेसी ग्राम में। इसमें कन्वर्ट करना है सेंटी डेसी ग्राम में। कैसे कन्वर्ट होगा? तो 15 नैनो मतलब 10 पे पावर -9, पिको मतलब 10 पे पावर -12, ये आ गया अभी ग्राम में, आया ना? ये था ना 15 नैनो पिकोग्राम। नैनो का वैल्यू रख दिए, पिको का वैल्यू रख दिए, ये सब नंबर था, बचा ग्राम। हमको ग्राम में लाना है क्या? नहीं, ग्राम में नहीं लाना है, सेंटीग्राम में लाना है। कैसे लाएंगे सेंटीग्राम में? तो 15 इंटू 10 टू दी पावर -9 इंटू 10 टू दी पावर -2 सेंटी डेसी ग्राम। जितना नंबर हम यहाँ पे हम खुद डाल रहे हैं उसकी वैल्यू से डिवाइड लगाएंगे अपने दिए गए। तो सेंटी की वैल्यू 10 पे पावर -2, डेसी की वैल्यू 10 पे पावर -1, तो ये कितना आ गया जी? 15 इंटू 10 टू दी पावर 19 20 21 -21, 3 प्लस में 3, ऐसा हो जाएगा ना। 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में कितना हो जाएगा? 18 सेंटी डेसी ग्राम। आ रहा है समझ में? Yes sir. चलिए अगला लेते हैं 7 नंबर। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर।
मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो 5 मिलीमीटर, तो 5 मिली की वैल्यू हो गई 10⁻³ मीटर आ गया, मीटर यूनिट है। अब इसको लाना है किलोमीटर में, 5 × 10⁻³ इंटू किलोमीटर। किलोमीटर, किलो हम लाए हैं, किलो का वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो 5 × 10⁻⁶ आ गया किलोमीटर। उम्मीद है कि आप यहाँ तक सीखे होंगे। आज आप यूनिट कन्वर्ट करना तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए, क्योंकि अगला डायमेंशन का यूज यही है, यूनिट कन्वर्ट करना। इसीलिए पहले आपको बेसिक लेवल से यूनिट सिखा रहे हैं, ताकि डायमेंशन से यूनिट कन्वर्ट करना आप सीख पाए। फिर चलिए इसको नोट कीजिए तेजी से। 5 मिलीग्राम। हाँ, पहले का कितना आया? 5 मिलीग्राम। 5 ही है। यस सर। ओके, सर सेकंड का 5 × 10⁻⁹ मिलीग्राम। -9। थर्ड बना रहे हैं। सॉल्यूशन आपको खुद करना है, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करके आपको निकालना है। हाँ सर, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर लेना साइड में। सर थर्ड का 7 × 10⁻⁷ सागरी, तुम्हारा माइक का आवाज बहुत कम है, अपना साउंड इंक्रीज करो। यस सर, नेटवर्क नहीं है सर। अभी भी कम है सागरी, तुम्हारा आवाज बहुत कम है। हेडफोन लगाए हो तो? हाँ, 7 × यस सर, 10⁻⁻⁴ माइक्रो। -4। हेडफोन में ना बोलने वाला ना नीचे होता है, उसको माउथ के पास लाके बोलोगे ना तो आवाज बहुत अच्छे से आएगा। सर +4 आ रहा है मेरा। सर +4 आ रहा है मेरा भी। +4 आ रहा है, +4 आ रहा होगा। देखो ना, निकाल देते हैं। 7 +4 आ रहा है। 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 10⁻⁻² मीटर। और लाना किसमें है जी? माइक्रोमीटर में, तो 7 × 10⁻⁻² माइक्रोमीटर। माइक्रो का वैल्यू हो गया 10⁻⁻6, तो ये आ गया 7 × 10⁻⁴ आएगा, प्लस में आ रहा है। यस सर, प्लस में था, गलती से -4। ठीक है, ठीक है कुशाल। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्लास क्लोज होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।